अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं काशी ऑटो वर्क्स। दोस्तों, काशी ऑटो वर्क्स पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि CG125 मोटरसाइकिल का जो सलेंसर का साउंड होता है, साउंड कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम साउंड पर बात करेंगे, साउंड कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आप जब 0 मीटर मोटरसाइकिल निकल आते हैं, जब परचेज़ करते हैं 0 मीटर बाइक, तो उसका साउंड सुनते हैं तो कहते हैं यार कमाल का साउंड है। तो कुछ अरसे के बाद मोटरसाइकिल जब आप चलाते हैं तो उसका साउंड ख़राब हो जाता है, साउंड पहले जैसा इसका मज़ा नहीं रहता। तो आप कहते हैं जी पहले जैसा साउंड इसका हो, तो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब आप मोटरसाइकिल को सर्विस कराते हैं, सर्विस कराने की वजह से पानी सिलेंसर के अंदर चला जाता है, तो इसके अंदर जंग भी लग जाता है। जब जंग लग जाता है तो साउंड ख़राब हो जाता है। जी, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितनी कार्बन इसमें जमी हुई है। ये कार्बन आपको नज़र आ रही होगी, इस वजह से सिलेंसर का साउंड भी सही नहीं होता। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि सिलेंसर का साउंड कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक करें। दोस्तों, डिसलाइक करने की वजह भी हमें बताइएगा कमेंट में कि किस वजह से आपने वीडियो को डिसलाइक किया है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। जी, तो दोस्तों, आपने इस बोतल में इंजन का जो ऑयल होता है, इंजन का ऑयल और पेट्रोल मिक्स करना है। दोनों मिक्स करके इसमें 200 ml डालना है आपने। ठीक है दोस्तों, 200 ml टोटल पेट्रोल और मोबिल दोनों चीज़ें 200 ml होनी चाहिए। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपने सिलेंसर में 2 दफ़ा डालना है। ठीक है, एक दफ़ा 100 ml डालना है, दूसरी दफ़ा भी 100 ml डालना है। ठीक है, तो अब हम इसका जो पेट्रोल और मोबिल है बोतल में डालेंगे। पहले हम पेट्रोल डालेंगे इसमें बोतल में। जब इसमें आप पेट्रोल डाल लें तो उसके बाद आपने इसमें मोबिल डालना है। ठीक है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि ऑयल कम हो और पेट्रोल ज़्यादा हो। ठीक है, ऑयल जितना कम होगा उतना पेट्रोल सफाई सही करेगा। ऑयल की वजह से भी सफाई होती है पर पेट्रोल ज़्यादा साफ़ करता है। तो अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप खाली पेट्रोल डाल लें। अगर आपका बाइक धुआं दे रहा है तो आपने ऑयल नहीं डालना, सिर्फ पेट्रोल डालना है। तो इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जी, तो दोस्तों, आपने ये जो पीप है ऑयल डालने वाली, ये ज़्यादातर जनरेटर्स में इस्तेमाल होती हैं पर हम बाइक में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से आपने इसमें जो आपने पेट्रोल और ऑयल मिक्स किया था ये डालना है। तो ये एक नीचे होल है, इस होल को भी बंद करना है आपने। तो दोस्तों, उसके बाद आपने ये सिलेंसर की नीचे जो एयर वाला होल होता है, इसके नीचे आपने तीली दी हुई है माचिस की। तो आपने तीली अगर नहीं देना चाहते तो लेफ़्ट हैंड की फिंगर की मदद से आप इधर फिंगर रख लेंगे और पीछे की तरफ से भी आपने इसका होल बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, इसमें ऑयल और पेट्रोल जो हमने मिक्स किया था ये आधा डालना है इस सिलेंसर में। अगर दोस्तों आपका बाइक धुआं दे रहा है, जैसे कि इसका इंजन कमज़ोर हो, तो ये बाइक धुआं दे रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि पेट्रोल की जगह पेट्रोल के साथ आपने ऑयल नहीं डालना। अगर आपका बाइक धुआं नहीं दे रहा तो आपने ऑयल के पेट्रोल के साथ ऑयल भी डालना है, क्योंकि अंदर से सिलेंसर खुश्क हो जाता है तो सिलेंसर की सफाई भी हो जाएगी और जो कार्बन और जंग है ये जंग भी निकल जाएगा। तो जी, तो दोस्तों, अब इसमें हम पेट्रोल और मोबिल जो मिक्स किया था वो डालेंगे। ये दोस्तों हमने इसमें डाल लिया है। अब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करें। जी, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कचरा और कार्बन निकल रहा है। दोस्तों, ये कार्बन सिलेंसर में हो तो सिलेंसर का साउंड भी सही नहीं होता, तो सिलेंसर का साउंड भी फ्रेश नहीं होता। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है जब ट्यूनिंग कराएं तो इसी तरह अपने बाइक के सिलेंसर को वॉश कराएं ताकि आपके मोटरसाइकिल का जो सिलेंसर है उसका साउंड फ्रेश हो जाए और ओरिजिनल की तरह हो जाए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें ये कितनी कार्बन है। ये देखें ये कचरा कितना इसमें आया हुआ है। आप हिसाब लगा लें, जब इसमें ये कचरा इतना होगा तो मोटरसाइकिल का सिलेंसर ओरिजिनल की तरह किस तरह होगा। तो ओरिजिनल की तरह करना चाहते हैं आप तो इसी तरह आप अब मोटरसाइकिल के सिलेंसर को वॉश कराएं और इसका साउंड फ्रेश हो जाएगा। जी, तो दोस्तों, आपने अगर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है तो आप इसका जो सिलेंसर है, इस सिलेंसर की ये देखें ये बैक में जो होल है, इस होल में आपने सफाई करनी है। ये देखें ये कितना इसके पर कार्बन अभी भी लगी हुई है।
تو آپ نے دوستوں پیٹرول کی مدد سے اس کو واش کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو آپ کے پاس اگر صاف پیٹرول ہے تو آپ صاف پیٹرول کے ساتھ صفائی کریں۔ ہمارے پاس تو یہ کالا پیٹرول ہے، اس کالے پیٹرول کے ساتھ ہم اس کی صفائی کریں گے۔ تو دوستو آپ نے ہاتھ کی جو فنگر ہے، فنگر کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے فنگر لگانی ہے اس کے اندر، تو یہ دیکھیں یہ کتنا کاربن اور کچرا نکل رہا ہے۔ اسی طرح دوستو آپ نے اچھی طرح اس کی صفائی کرنی ہے، صفائی کرتے رہیں جب تک اس کی یہ صاف نہ ہو جائے یا اس کے اندر چکناہٹ ختم نہ ہو جائے، تب تک اس کو صاف کرتے رہیں۔ جی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ صاف ہو گیا، بالکل یہ صاف ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کپڑے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، تاکہ اس کا یہ جو ہول ہے یہ صاف ہو جائے، تو تب یہ ساؤنڈ اس کا صحیح بنے گا۔ تو یہ دیکھیں دوستو یہ بالکل صاف ہو گیا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کریں، اور ڈس لائک کر کے ہمیں اس کی وجہ بھی بتائیں۔ تو حاضر ہوتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ